नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया के प्राचीन देशों में से एक मंगोलिया के बारे में। तो अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे टगरिक चलता है और यहाँ का 41.50 टगरिक भारत के 1 रुपये के बराबर होता है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1.564 मिलियन वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर 2023 के सर्वे के अनुसार इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 18.78 बिलियन यूएस डॉलर थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात 2023 के सर्वे के अनुसार की जाए तो 5,323 यूएस डॉलर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो प्रवास की हॉर्स इस देश का राष्ट्रीय पशु है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो सेकर फाल्कन इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फ्लावर की बात की जाए तो स्केबियोसा क्रोमोसा इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो तिबेटियन स्टाइल डम्पलिंग्स है। अगर इस देश का टेलीफोन कोड की बात की जाए तो 244 इस देश का टेलीफोन कोड है। और अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो रसिया और चाइना इस देश के पड़ोसी देश हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। तो यहाँ का सबसे पहला जो डेस्टिनेशन प्लेस है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो है चंगेज़ खान प्रतिमा परिसर। जी हाँ दोस्तों, इसको 2008 में बनाया गया था जो मंगोलिया साम्राज्य की स्थापना को समर्पित है। ये 40 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है जो चंगेज़ खान की याद में बनाया गया है। दोस्तों ये इतना ज़्यादा बड़ा बनाया गया है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चंगेज़ खान ने कितनी अपनी ज़िंदगी में साम्राज्य को जीता था, सिवाय हमारे भारत को छोड़कर। गोरखी तेरेलेज नेशनल पार्क ये मंगोलिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह मानी जाती है। ये जगह मंगोलिया की घूमने फिरने वाली जगहों में से सबसे खूबसूरत जगह के साथ साथ आपको खूबसूरत पर्वत की चोटियाँ, नदी के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ चट्टानें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये आपके लिए आशीर्वाद से कम नहीं। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हो। दोस्तों क्या आपको रेगिस्तान पसंद है? अगर नहीं पसंद है और अगर आपको पसंद भी है तो आप इसे नहीं पसंद करोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ गोबी डिजर्ट के बारे में। यहाँ आपको प्राचीन समय की भयावह कलाकृति धूल में डूबी हुई मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रेगिस्तान का अंत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और पूरी दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक रेगिस्तान माना जाता है। अगर आपका दिल मजबूत है तो आप यहाँ जा सकते हो। आप रेगिस्तान तो घूम चुके हो तो आपको प्यास तो लगी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ खोक्सबुल लेक के बारे में जो यहाँ की सबसे खूबसूरत झील मानी जाती है और ये मंगोलिया की सबसे लंबी झीलों में से एक है। ये झील का पानी इतना ज़्यादा शुद्ध है कि आप ये पानी को पी सकते हो। और ये झील का जो निर्माण है 2 मिलियन साल पहले हुआ था। दोस्तों मैं उलान बतर को कैसे भूल सकता हूँ जो यहाँ की राजधानी है। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है दोस्तों। ये इस देश की सांस्कृतिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। इस जगह आपको मंगोलिया के संग्रहालय के साथ साथ यहाँ के आपको आर्किटेक्चर बिल्डिंग भी देखने को मिल जाएगी और सोवियत के समय की इमारत भी आपको इस जगह देखने को मिल जाएगी। वाकई दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ घूमने फिरने के लायक हर चीज़ है जो आपको मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों आपको आइसक्रीम तो बहुत पसंद होगी। जी हाँ दोस्तों, आइसक्रीम की शुरुआत सबसे पहले मंगोलिया देश में की गई थी और यहाँ पे सबसे पहली आइसक्रीम बनाई थी जो आज पूरी दुनिया भर में फेमस है। चंगेज़ खान दोस्तों जो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो अपने साम्राज्य के लिए जाना जाता था और इसका जो साम्राज्य था वो नीलगाय की तरह माना जाता था। मतलब कि अगर कोई खेत है, वो खेत के अंदर नीलगाय घुस जाए दोस्तों तो पूरे खेत को तबाह व बर्बाद कर देती थी। उसी तरह दोस्तों यहाँ चंगेज़ खान का साम्राज्य था। अगर किसी भी साम्राज्य में घुस जाए तो उसे तबाह व बर्बाद करके उसे जीत लेते थे और वहाँ की सारी औरतें इनकी गुलाम हो जाती थी। बस यही कारण है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी की है तो वो है दोस्तों चंगेज़ खान की। हो सकता है दोस्तों लोगों को बुरा लग सकता है इससे, बट कोई नहीं दोस्तों, इससे हमें क्या, हमारा भारत थोड़ी ही जीता था चंगेज़ खान ने। इस देश में इंसानों से ज़्यादा जानवरों की आबादी है। अगर मैं इस देश की जनसंख्या 2023 के सर्वे के अनुसार की बात करूं तो 3.42 मिलियन इस देश की जनसंख्या 2023 के सर्वे के अनुसार थी दोस्तों। लेकिन फिर भी यहाँ पे जानवर इंसानों से ज़्यादा है और रिकॉर्ड तोड़ के रखा है जानवरों ने, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो है भेड़ और घोड़े। तो बस दोस्तों यही वजह से इस देश में इंसानों से ज़्यादा जानवरों की आबादी है। तो इस देश का जो नाम है द लैंड ऑफ एनिमल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार के जानवर मिल जाएंगे। इस देश को द लैंड ऑफ ब्लू स्काई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको कितनी ठंड पसंद होगी?
दोस्तों ये देश इतना ज़्यादा ठंडा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ की राजधानी उलान बतर इतनी ज़्यादा ठंडी जगह है, अगर आप ऐसे निकल जाओ बिना कपड़ों के या हाफ कपड़ों के तो दोस्तों आप जम भी सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा एरिया है। दोस्तों यहाँ की एक प्रकार की सोच से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। यहाँ पे कई आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सड़कों पे भटकते हुए आपको मिल जाएंगे। यानी यहाँ पे किसी का कोई घर नहीं है, इन लोगों ने कोई ने अपना घर नहीं बनाया है। पता है उनकी क्या सोच है? उनका ऐसा कहना है कि ये दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। तो हम घर बना के क्यों इसे परमानेंट करें दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे कई लोगों के घर नहीं है, वो बाहर घूमते रहते हैं। दोस्तों अगर आप इस देश में जाते हो तो आपको यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ऐसा क्यों दोस्तों पता है? क्योंकि यहाँ के लोग बड़ा मीठा बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मेहमानों की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है जब अगर कोई बाहर से इंसान जाता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, उसके बाद क्रिश्चियन और फिर यहाँ पे आते हैं मुसलमान। दोस्तों अगर इसके साथ यहाँ के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लगभग 98% इस देश का लिटरेसी रेट है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं करते। यहाँ पे ज़्यादातर मंगोलियन भाषा का उपयोग करते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है, और बहुत से लोग चाइनीज़ भाषा का भी उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे मंगोलिया के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।